तो ये कहानी एक 11 साल के बच्चे की है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रेनकार्नेट हो जाता है, जो कि मैजिक और मिस्ट्री से भरा हुआ है। लेकिन ये कहानी हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि अपने पुराने वर्ल्ड में ये बंदा जिस कंपनी के अंदर काम किया करता था, वहाँ से बस इसे गालियाँ और ताने ही मिलते थे। और एक दिन सोते हुए ये बंदा छींके मारता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है और इसका सर एक टेबल पर लगता है, जिससे इसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये अपने आप को गॉड्स के सामने पाता है, जो कि इसे किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर रेनकार्नेट कर देते हैं और साथ में इसे अलग अलग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने की पावर्स भी दे देते हैं, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी सोकर उठा है और इसका नाम है रियोमा ताकेबायाशी। और ये इस जंगल में अकेला रहता है, लेकिन इसके पास काफी सारी स्लाइम्स होती हैं जो इसके साथ इसी के घर में रहती हैं। जिसके बाद रियोमा ये बताता है कि स्लाइम्स अलग अलग तरह से इवॉल्व करते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या खिलाते हैं। और जब इन्हें ग्रीन कैटरपिलर्स खिलाए जाते हैं तो ये स्टिकी स्लाइम्स बन जाते हैं। और यहाँ पर रियोमा के पास अलग अलग तरह के स्लाइम्स होते हैं, जिनमें से कुछ पॉइजनस और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी चीज को आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि बोन्स को भी। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रियोमा जंगल के अंदर निकल जाता है और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक बंदा काफी घायल है। और तभी उनमें से एक बंदा रियोमा को देख लेता है और ये बोलता है, हाँ भाई छोटू, तू इस बड़े से जंगल में क्या कर रहा है, वो भी अकेला। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी डर जाता है और वो उन्हें अपनी मेडिसिन ऑफर करता है। जिसके बाद ये सारे अपने बंदे को मेडिसिन पिला देते हैं और ये पीने के बाद उसकी जान में जान आ जाती है और ये सारे रियोमा को थैंक्स बोलते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस ग्रुप के दो बंदे रियोमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने स्लाइम्स आ जाती हैं, जिनको देखकर ये अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। लेकिन तभी अचानक रियोमा उनके सामने आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज इन्हें मत मारो, ये मेरी फैमिली का पार्ट है। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है कि एक टाइम पर स्लाइम्स मेरी फैमिली का भी पार्ट हुआ करते थे। और ये बंदा अपने आप को टेमर बताता है और टेमर वो लोग होते हैं जो कि जंगली जानवरों को काबू कर सकते हैं। और ये बंदा रियोमा के सामने काफी लंबी लंबी फेंक रहा होता है, जिसको सुनकर वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा काफी महान है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा के सामने एक काफी बड़ी चट्टान आ जाती है, जिसके ऊपर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से अपने घर जाने का रास्ता बना लेता है, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और जैसे ही ये सारे रियोमा के घर में जाते हैं तो ये घर को देखकर काफी चौंक जाते हैं और एक बंदे को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, कितने बड़े घर में ये बच्चा अकेला रहता है, वो कैसे। और तभी रियोमा उनके पास आ जाता है और उन्हें अपनी मेडिसिन ऑफर करता है, जिसको देखकर वो सारे ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन तभी रियोमा उनका ध्यान भटका देता है और उन सभी को आइस वाटर सर्व करता है। और ये मैजिक देखकर वो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद ये सारे रियोमा से उसके बारे में पता करते हैं और वो ये कहता है कि मेरा नाम है रियोमा ताकेबायाशी। और ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा उसको थैंक्स बोलता है और ये कहता है कि मेरा नाम है रेन हार्ट। और ये बंदा पास के ही एक एम्पायर का राजा होता है। और ये सुनने के बाद रियोमा काफी शॉक्ड हो जाता है और उसके सामने सर झुका देता है। और फिर ये सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं और अपना नाम बताते हैं। और वो सारे ये बता रहे होते हैं कि जब वो अपने घायल दोस्त को लेकर टाउन की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात रियोमा से हो गई। जिसके बाद रियोमा ये बताता है कि वो इस जंगल के अंदर पिछले 3 सालों से रह रहा है। और इसके बाद हम कामी को देखते हैं, जो कि एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और रियोमा से उसके ऊपर हाथ रखने के लिए बोलता है। और जैसे रियोमा उसके ऊपर हाथ रखता है तो ये बॉल हल्की सी नीली हो जाती है, जिसको देखकर कामी ये बोलता है, ओ तो तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। लेकिन रियोमा के जाने के बाद वो सारे उसकी स्किल्स देखकर काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूगस रियोमा से मिलने के लिए आता है और उसे थैंक्स बोलता है। लेकिन इस बार रियोमा उसे दोबारा से अपनी मेडिसिन दे देता है, जिससे उसका खून बढ़ जाए। लेकिन ये दवाई काफी गंदी स्मेल कर रही होती है और सारे के सारे लोग ह्यूगस को पकड़ लेते हैं। अबे ओए क्या पिला रहे हो मुझे, इसकी स्मेल काफी गंदी है, कहीं ये नाले का पानी तो नहीं है, अबे रहने दो। लेकिन ये सारे मिलकर उसे दवाई पिला देते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग रियोमा को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रियोमा मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि मैंने उन्हें जो कहानी बताई थी 3 साल पहले किसी के मरने की, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और ये लोग काफी अच्छे थे, तो मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ये बंदा रियोमा है। और यहाँ पर वो ये बता रहा होता है कि ये दुनिया उस दुनिया से काफी अलग है। और वो ये कहता है कि एक दिन मैंने अपने आप को एक अलग जगह पाया,
जिसको देखकर मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूँ। और फिर रियोमा ये बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ काफी खराब थी और उसकी जॉब उसे एक न एक दिन जरूर मार देती। और तभी रियोमा उनसे ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और सामने बैठे हुए बूढ़े अंकल ये बोलते हैं कि हम सारे भगवान हैं। और फिर ये सारे बताते हैं कि रियोमा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसे 4 बार छींक आई और चौथी बार में रियोमा लुढ़क गया। और ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है, अबे ओए ये कौन सा तरीका है मुझे मारने का? मेरे सर पर बाटली पड़ी, मेरे बाप ने मुझे काफी गालियां दी, तब तो मैं नहीं मरा और इससे मैं मर गया, कमाल है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि इसका मतलब मैं दोबारा से जन्म लेने वाला हूँ किसी और वर्ल्ड में। और गॉड ये बोलते हैं कि हाँ तुम किसी और वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हो, लेकिन तुम्हारी शुरुआत 0 से नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीर पहले ही बनाया हुआ है। और तभी गॉडेस ये बोलती है कि हम तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेजने वाले हैं और साथ में तुम्हें काफी सारी पावर्स भी दी जाएंगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद रियोमा इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है। और गॉड ये बोलते हैं कि अब से तुम्हारी एक न्यू लाइफ शुरू होने वाली है और हम सारे तुम पर नजर रखेंगे। और ये बोलने के बाद सारे के सारे गॉड्स उसे गुड बाय कहते हैं और साथ में अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं। और ये देखकर रियोमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक और बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है रेन बैट जैमल। और ये वही बंदा है जो कि पहले जैमल किंगडम का ड्यूक हुआ करता था। और यहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है एलाइज जैमल। और फिर हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलियारा जैमल, जिस पर रियोमा लट्टू है। जिसके बाद ये सारे रियोमा से उसका नाम पूछते हैं और वो ये कहता है कि मेरा नाम है रियोमा ताकेबायाशी और मुझे माफ करना कि मैं आप सभी का स्वागत नहीं कर पाया। और तभी रेन बैच ही बोलते हैं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हम ही खुद बिना बताए तुम्हारे पास आ गए। जिसके बाद वो रियोमा के स्लाइम्स के बारे में पता करते हैं और रियोमा ये बताता है कि हाँ मेरे पास काफी सारे स्लाइम्स हैं। जिसके बाद रियोमा इन सारे स्लाइम्स को एक साथ कंबाइन होने के लिए बोलता है और ये सारे के सारे स्लाइम्स कंबाइन होकर एक काफी बड़े स्लाइम के अंदर बदल जाते हैं। और यहाँ पर रियोमा ये बताता है कि एक बार में 100 स्लाइम्स एक साथ कंबाइन हो सकते हैं अगर वो सारे एक जैसे हों। और ये देखकर सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एलाइस ये बोलती है कि तुमने अकेले ही इतने बड़े स्लाइम को टेम कर लिया है और तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने ऐसा किया है। और यहाँ पर रियोमा उन्हें बताता है कि उसने 100 अलग अलग स्लाइम्स को अलग अलग टाइम पर टेम किया है और बाद में उन्हें एक साथ कर दिया। और तभी जैमल ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में ये रहस्य कभी सॉल्व भी हो पाएगा, पर तुमने ये कर दिखाया। जिसके बाद रियोमा सारे के सारे स्लाइम्स को दोबारा से छोटा होने के लिए बोल देता है और वो सारे छोटे हो जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रेन रियोमा को एक क्लॉक देता है और ये बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और तभी एलियारा ये बताती है कि हमारी फैमिली में काफी लंबे टाइम से स्लाइम्स को टेम किया जाता आ रहा है और वो ये कहती है कि उसका भी स्लाइम को टेम करने का टाइम आ चुका है। तभी रियोमा उससे ये पूछता है क्या तुम्हें कोई स्लाइम मिला, पर एलियारा मना कर देती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद रियोमा उसे एक स्लाइम दिखाता है और ये बताता है कि ये एक ऐसा स्लाइम है जो कि कूड़ा करकट खाकर उसे खाद में कन्वर्ट कर देता है। जिसके बाद वो एलियारा को क्लीनिंग स्लाइम भी दिखाता है और यहाँ पर रियोमा एक डेमो करने के लिए उसके अंदर एक गंदा कपड़ा डाल देता है और ये स्लाइम उसे आराम से क्लीन कर देता है। जिसके बाद एलियारा ये डिसाइड कर लेती है कि वो एक क्लीनर स्लाइम ही टेम करने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि क्लीनर स्लाइम टेम करने के लिए उसे अपने पीछे का गंदा पसीना खिलाना पड़ता है और ये सारी बातें उन्हें ह्यूगस बता रहा होता है। और तभी उसके मुंह पर पटाक पटाक तमाचे बजते हैं और ये सारे तमाचे वहाँ पर खड़ी हुई लेडीज ने मारे होते हैं। और तभी रियोमा एलियारा को ये बताता है कि ये सारी बातें सच हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी एलियारा अपनी बातों पर डटी रहती है कि वो क्लीनर स्लाइम को ही टेम करने वाली है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एलियारा नहाकर अपने पीछे का गंदा पसीना एक बाल्टी में कलेक्ट कर लेती है और निकल जाती है स्लाइम को टेम करने के लिए। और फिर वो शाम को एक स्लाइम के साथ वापस आती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एलाइस रियोमा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर रियोमा अब भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे इनके साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। और तभी एलियारा उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उसकी बातें सुनकर रियोमा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब रियोमा उन सभी को ये बताता है कि उसके पास अपना आइटम बॉक्स है तो ये सुनने के बाद वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोमा अपना सारा का सारा सामान अपने आइटम बॉक्स के अंदर रख रहा होता है। जिसके बाद वो गॉड्स की मूर्तियों के पास जाता है और उनसे बातें करना शुरू कर देता है और ये बताता है कि ये मेरी पहली ट्रिप है और मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। और फिर अगले दिन रियोमा अपने घर का रास्ता बंद कर देता है और उन सभी के साथ निकल जाता है। और जब ये सारे सफर में जा रहे होते हैं तभी
एलियारा रियोमा से ये पूछती है, क्या तुम्हारे पास अर्थ और स्पेस के एलिमेंट्स के साथ साथ वाटर और फायर के एलिमेंट्स भी हैं? जिस पर रियोमा ये बोलता है कि हाँ, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि मैं इन चारों एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद रेन उसे बताता है कि जिनके पास ये चारों एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी एक एलिमेंट को मास्टर नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद रियोमा स्माइल करता है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी यही बात बोली थी। जिसके बाद रियोमा उन सभी को ये बताता है कि वो कुछ टाइम पहले एल्केमी भी ट्राई कर रहा था। और ये सुनने के बाद वो सारे चौंक जाते हैं। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि रियोमा ने इस सफर को कैसे एंजॉय किया और ये सारा सफर उसके लिए बड़ी आराम से गुजर रहा था। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और तभी जैमिल ये बोलते हैं कि वैसे तो इन दिनों में बारिश नहीं होती। जिसके बाद रेन इस कार्ट से बाहर निकलता है और बाहर जाकर ये देखता है कि लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। और तभी कैमी ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर काफी खतरा है। और तभी रेन अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है ताकि वो इस पूरी जगह को साफ कर सके। और तभी हम रियोमा को देखते हैं जिसके मन में अजीब सा ख्याल आता है और वो रेन की हेल्प करने के लिए बाहर जाने लगता है। और वो अपना स्टिकी स्लाइम से बना हुआ रेन कोट पहन लेता है, जिसको देखकर जैमिल काफी इम्प्रेस होते हैं और ये बोलते हैं, अरे वाह, ये रेन कोट तो काफी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाउन में जाकर इसका बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और फिर हम रियोमा को देखते हैं जो कि उन सभी की हेल्प करने के लिए बाहर पहुंच जाता है और अपने मैजिक से बारिश को रोक देता है। और यहाँ पर रियोमा उन सभी को ये बताता है कि ब्रेक रॉक और रॉक मैजिक को अलग अलग इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें एक साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद रियोमा उन सभी को ये मैजिक करके दिखाता है और अपने सामने पड़ी हुई काफी सारी रेत में से ब्लॉक्स निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम्स की हेल्प से इन सारे ब्लॉक्स को साइड कर देता है और सारा रास्ता साफ हो जाता है। और ये देखकर एलाइस उसे गले से लगा लेती है। और तभी रियोमा ये बोलता है कि ये काम काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये कर दिखाया। और फिर 3 दिन के लंबे सफर के बाद ये सारे उस टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से रियोमा को देखते हैं जो कि फाइनली माइनिंग टाउन गिमोल के अंदर पहुंच गया है। और वो ये बताता है कि इतने साल जंगल में बिताने के बाद अब वो 3 सालों के बाद फाइनली एक टाउन के अंदर पहुंच गया है। और इस टाउन को माइनिंग टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा माइनिंग चलती रहती है, पर इस जगह पर पहले से माइनिंग काफी कम हो चुकी है। और इसी चीज को देखने के लिए रेन हार्ट की पूरी फैमिली यहाँ पर आई हुई होती है। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से रियोमा को देखते हैं जो कि रेन हार्ट की पूरी फैमिली के साथ चर्च जा रहा होता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना आईडी कार्ड बनवा सके। और ये आईडी कार्ड किसी बंदे के स्टैट्स के बारे में जानने के लिए काफी जरूरी है। और फिर ये सारे चर्च के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन सभी को एक लड़की मिलती है जो कि रियोमा को लेकर एक रूम के अंदर आ जाती है और उसे उसका स्टेटस बोर्ड दे देती है और ये बताती है कि जो मैं कहूँ तुम्हें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। और इसके बाद रियोमा अपने स्टेटस बोर्ड को नीचे रख देता है और जैसे वो सामने रखी हुई क्रिस्टल बॉल को छूता है तो एक काफी तेज रोशनी होती है और वही तीनों गॉड्स उसके सामने आ जाते हैं। और उसे ऐसा लगता है कहीं मैं दोबारा से मर तो नहीं गया। और यहाँ पर ये सारे गॉड्स बताते हैं कि उन्होंने रियोमा को थोड़े टाइम के लिए अपने पास बुलाया है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उसे वापस भेज देंगे। और तभी रियोमा को ये बात पता चलती है कि गॉड्स ने उसे ओरेकल स्किल दे दी है जिससे वो गॉड से बात कर सकता है। और यहाँ पर ये सारे गॉड्स रियोमा के घर की तारीफें कर रहे होते हैं। और तभी रियोमा ये बोलता है कि ये सारा काम स्लाइम्स ने किया है। और तभी गॉड गेन ये बोलते हैं कि सबसे पहले स्लाइम्स को मैंने ही बनाया था और ये स्लाइम्स अनगिनत बार इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारे स्लाइम्स अपने एनवायरनमेंट में लॉक हो गए थे और यहाँ तक कि नए स्लाइम भी बनना बंद हो गए थे। जिसके बाद वो ये बताते हैं कि रियोमा ने इन सभी को दोबारा से नया पोटेंशियल दिया। और भाई गॉड्स से अपनी तारीफ सुनने के बाद रियोमा अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर गॉड्स ये बताते हैं कि रियोमा पहला इंसान नहीं है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर आया है, उससे पहले भी एक लड़की यहाँ पर आ चुकी है जिसने इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद टेमिंग मैजिक को काफी अच्छे से सीख लिया। और उसी लड़की ने इस वर्ल्ड के अंदर द टेमिंग स्कूल ऑफ मैजिक बनाया और फिर उसने जैमिल फैमिली के मेंबर से शादी कर ली। और तभी से ये गॉड्स उस फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जिसके बाद गेन ये बताते हैं कि एलियारा की मॉम की साइड का एक बंदा स्टीरियोटिपिकल ओटाकू था जिसके पास काफी खतरनाक पावर्स थी और उसने इन पावर्स का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया जिससे कोई भी उसे हरा नहीं पाया। और तभी कुफू ये बोलता है कि रियोमा उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपने फैसले अपने दिमाग से लेता है। और तभी गेन ये बताते हैं कि हमारे अलावा भी काफी सारे गॉड्स हैं और यहाँ तक कि गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ वॉर ने तुम्हें देख लिया है और उन सभी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि रियोमा की बॉडी दोबारा से ग्लो करना शुरू कर देती है और वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियोमा को उसका स्टेटस बोर्ड मिल जाता है। और फिर अगली सीन में हम जैमिल को देखते हैं जो कि ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी काफी छोटे हो